अभी पूरा जजमेंट किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पहली इन्फॉर्मेशन आई है उसमें आया है कि अजीज़ बाशा का जो 5 बेंच का जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है और आगे कोई बेंच बना दिया है जो तय करेगी स्टेटस को। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद में ही सही प्रतिक्रिया दी जा सकती है जजमेंट के बारे में। तो अब क्या माना जाए, क्या एमयू के पक्ष में है या अभी विपक्ष में? देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा नहीं कि कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कि पूरे जजमेंट की स्टडी नहीं हो जाएगी और उसमें क्या कंक्लूजन है वो जो टीम है वो स्टडी करेगी, उसके बाद में ही इसके ऊपर कोई बात या कोई कमेंट किया जा सकता है। एमयू में कैसा माहौल है? एमयू में फ़िलहाल बिल्कुल शांति व्यवस्था है। लड़के आज पूरे दिन सारी क्लासेस हुई हैं, फैकल्टीज़ में जहाँ एग्ज़ाम थे वहाँ एग्ज़ाम भी हुए हैं। बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है, किसी भी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। और फ़िलहाल चूँकि आज फ्राइडे है, 12:30 बजे सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तो अब फैकल्टीज़ बंद हो गई हैं, लड़के अपने अपने हॉस्टल और कमरों के जा चुके हैं। ये माना है कोर्ट ने अभी तक एक तरह से डिसीजन कोई पूरी तरह से क्लियर देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जब तक ये पूरे फैसले को आदमी पढ़ न ले तब तक अपनी राय कोई नहीं रखना चाहिए उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। क्या बताइए कि जो फैसला है क्या नज़रिए से देखते हो और क्या कहेंगे? नज़रिया क्या है इसमें, तो देखना सिर्फ इतना है, खैर मकदम करना है, इस्तकबाल करना है और बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाना है। क्योंकि देखिए, आज अगर जुडिशरी इस तरह से फैसले नहीं देगी तो शायद हम किसी से उम्मीद नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह के फैसलों पर मशहूर है और पिछले जितना सा फैसले आ रहे हैं हक़ और इंसाफ के साथ साथ, तो आज हम उसका खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं थी, ये लड़ाई बरसों की लड़ाई है, सालों की लड़ाई है और इस लड़ाई में कितने जद्दोजहद हुई है ये सबको बताया और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम एलुमनाई को, अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट को, अलीगढ़ मुस्लिम टीचर एसोसिएशन को, चाहे हम किसी भी तबके की बात करें, लेकिन हम असल में क्या है कि हम किसी बात पर गौर नहीं करना चाहते। जो फैसला आया है उसका हम खैर मकदम करना चाहते हैं और उसी पे हम अपनी खुशी का इज़हार करना चाहते हैं। अभी मिठाई बटी हैं, अभी और भी बटेंगी। आप जुम्मे की नमाज़ के बाद देखिए मंजर क्या रहता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज ईद और दिवाली दोनों एक साथ मनेगी इंशाल्लाह। आकिब खुर्शीद। ये फ़ैसले का इंतज़ार हम बहुत टाइम से कर रहे थे और ये फ़ैसला जो आया है वो यूनिवर्सिटी के हक़ में आया है और हम लोग इसका इंतज़ार बहुत टाइम से कर रहे थे इस फ़ैसले का, और इसका हम लोग अभिनंदन करते। जो 2006 का केस था उसको यहाँ पे 4-3 की बेंच से जीवाई चंद्रचूड़ ने पलट दिया इस फ़ैसले को और ये यूनिवर्सिटी के हक़ में अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी ने ही बनाई थी, सर सैयद साहब ने बनाई थी, जिसका इंतज़ार बहुत टाइम से लोग कर रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट देता है उस राइट पे हमें वो मिला है फ़ैसला और हम इसका स्वागत करते हैं। इस तरह का जश्न का माहौल है कैंपस में, पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। लोग कल से ही बहुत इंतज़ार कर रहे थे इस फैसले का और अभी आगे और भी जश्न मनाया जाएगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये हमारा राइट था जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँ कि जैसे आपने इसको देखा है टीवी पे, मैंने भी टीवी पे देखा है, तो सारी चीज़ें नहीं इसमें पढ़ी हैं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन जैसा उसमें पढ़ा गया तो उससे हम इस डिसीजन को हम इस वेलकम करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं विद ऑल ह्यूमिलिटी। We accept this decision with humility and we welcome this decision. We always had deep faith in Indian judiciary and that faith remains intact. किस तरह का डिसीजन है आज? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि जो अजीज़ बाशा जो था उसको जुडिशरी ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है और ये ज़ाहिर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, सबसे इम्पॉर्टेंट वाक्य है और इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी के जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो उस तरह से अपनी तरह से जैसे पहले था वैसा रहेगा। इसमें क्या क्लियर तौर पर उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है? देखिए, बहुत सी चीज़ें जो हैं जब तक पूरी तरीके से उसको पढ़ा नहीं जाएगा, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष के बहुत से उसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं, तो जब तक उसको पूरा पढ़ेंगे नहीं तो कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट तभी दे पाएंगे। लेकिन अभी तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि भाई हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और हम इसको वेलकम करते हैं। एक ये भी बात आई है कि 3 जजों की जो बेंच है वो तय करेगी। ये बिल्कुल बात आई है और ज़ाहिर है ये लीगल एक इशू है और इस इशू को जो हमारे काउंसिल हैं बाद में उनसे डिस्कशन करके ही कुछ कहा जा सकता है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। किस तरह की बेंच बनाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट में? मैंने जैसा आपसे कहा कि इस बारे में अभी कोई डिटेल
जो है कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता जब तक कि इसको पढ़ा ना जाए। अच्छा, एएमयू में किस तरह का माहौल है इसको लेकर, क्या मान के चल रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक संस्थान की तरह कार्य करता रहेगा, सिर्फ इस बात से संतुष्टि आपको या दर्जा मिल गया? मेरा ये ख्याल है कि देखिए ये जो लीगल इश्यूज़ होते हैं ये बहुत पेचीदा होते हैं, और सबसे पहले तो ये 2005 में ये केस आया था, उसमें 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। उसके बाद तो स्टूडेंट की बिल्कुल एक डिफरेंट जनरेशन है, तो लीगल इश्यूज़ की समझ में हमारे जो हम लोग प्रोफेसर्स हैं जो लॉ के नहीं हैं, हमारी समझ में इतनी आसानी से चीज़ें नहीं आती हैं, तो स्टूडेंट की समझ में ज़ाहिर है इतनी आसानी से नहीं आती हैं। तो इस पर लेकर मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, लेकिन क्लासेस सुचारू रूप से चल रहे हैं, और ये क्योंकि आज जजमेंट आया है तो ज़ाहिर है इसमें एक थोड़ा सा एक राहत की सांस ज़रूर ली होगी बहुत से लोगों ने जो इस इशू को समझते हैं और इसकी जो अहमियत को समझते हैं। अदरवाइज़ तो जो बिज़नेस एज़ यूजुअल है, क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट क्लासेस में आ रहे हैं, सेशनल दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्जा मिलेगा, किस तरह की लड़ाई लड़ेगी? किस चीज़ की? एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा, भविष्य में किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे आप? अभी कोई फाइनली नहीं है। नहीं, अभी तो देखिए ये बातें करने की नहीं है, इट्स टू अर्ली। अभी तो बस जजमेंट है, उसको पढ़ा जाएगा तभी उस पर कुछ एक्शन लिए जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जजिस का, सबका आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया करता हूं तहे दिल से कि इस देश में सबसे ऊपर जो अभी हमारे भाई लेकर रहे थे, एकता है, अखंडता है, देश सबसे सर्वोपरि है। देश के हालातों को समझा, देश की नफ्स को, देश की परेशानियों को समझा, लोगों की परेशानियों को समझा। ये इदारा ज़रूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से है, लेकिन इस इदारे की जो दास्तान है, इस इदारे का जो पूरा इतिहास है, वो भाईचारे पर आधारित है। इस इदारे ने कभी अपनी लाइन को, उस लाइन को जो सबक सर सैयद साहब ने दिया था, कभी खोया नहीं, कभी भुलाया नहीं। सर सैयद साहब ने कहा था कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये देश, ये मुल्क ऐसा है जैसे एक दुल्हन की दो आंखें, हिंदू और मुसलमान, उसमें सारी लोग आते हैं। इस एक को भी बिगड़ने मत देना। अगर एक का भी रूप बिगड़ा तो दुल्हन का रूप यानी कि इस देश का रूप बदल जाएगा। ये इदारा बनाया गया उस ज़माने में, और इदारे बनते रहने चाहिए। माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, सबके इदारे, तालीमी इदारे, हॉस्पिटल्स, ये तो हमारी प्राइमरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। ये इदारा तो महज एक और इदारे होने चाहिए थे, और मुझे यकीन है मोदी राज में, मोदी जी के राज में, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर आगे बढ़कर के काम किया है, तो यकीनन ये एक इदारा एक नहीं रहेगा। ऐसे माइनॉरिटी के 10 इदारे माननीय मोदी जी की अगुवाई में ज़रूर खुलेंगे। हम धन्यवाद देते हैं पूरे देश के लोगों को, देश की संस्थानों को, देश की सरकारों को, और देश हिंदुस्तान की तमाम आवाम को, तमाम लोगों को। इसमें सब शामिल हैं। केस लड़ने वाले कौन थे? धवन जी, कपिल सिब्बल जी, देश लड़ने वाले। तो ये इस बात की पूरी दुनिया में मैसेज कन्वे होता है कि यहाँ किसी का शोषण नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। ये नारा अपने आप में सच होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस चीज़ को कायम रखेंगे। जब तक हम कायम रहेंगे, हम इस चीज़ को कायम रखेंगे कि हमारी मोहब्बतें कभी ना